हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सिंह आपका TW 0.2 पर बार बार स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। सभी दोस्त बताएंगे एक बार कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, तो हमारी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की 4 क्लासें हो चुकी है, जो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही प्यारे ढंग से की हैं। ठीक है दोस्तों, आज 5वीं क्लास है और 5वीं क्लास के कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों को आज हम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं बगैर देरी किए हुए अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, सभी दोस्त करने की कोशिश करेंगे और कमेंट में अपना आंसर जरूर देंगे। ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी सामान किसी सामान की कीमत में 20% की कमी आ गई है। ठीक, अब ग्राहकों को सामान 240 में 6 केजी अधिक मिलता है। 240 रुपए में 6 केजी अधिक मिलता है, तो सामान का नया भाव ज्ञात करना है हमें। ठीक है, क्या करना है, सामान का नया रेट हमको ज्ञात करना है। ओके दोस्त, तो देखेंगे पहले ये देखो, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले देखो कितने रुपए में कितने केजी सामान अधिक मिलता है। 240 रुपए में 6 केजी सामान हमें अधिक मिलता है। पहले ये देखिए, 240 का 20% होता कितना है। 240 का 20%, ठीक है, 20% निकालेंगे, दो जीरो है, 2 जीरो और 24 दूनी 48। 48 रुपए में 20% सामान की कीमत कम हो गई है, मतलब या तो 20% सामान कम हो गई, या तो 48 रुपए कम हमें 48 रुपए कम हमें ले जाने पड़ेंगे दुकान वाले के पास में, या फिर हमें 6 केजी सामान हमें अधिक मिलेगा। ओके, 6 केजी सामान हमें अधिक मिलेगा, मतलब इस 48 की वैल्यू किसके बराबर है, 6 केजी सामान के बराबर। ठीक है दोस्त, यहाँ पे क्या कर रहा है, 20% कीमत कम हुई है, या तो कम पैसे ले जाओ, बराबर सामान कम मिलेगा पहले की बराबर, या फिर कम पैसे नहीं तो 6 केजी सामान हमको अधिक मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 केजी की वैल्यू कितनी है, 48 रुपए, तो 1 केजी की वैल्यू में निकालूंगा तो कितनी निकलेगी, 8 रुपए पर केजी। तो नया रेट हमारा क्या आया, 8 रुपए पर केजी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो दी गई राशि है ना वो लिखनी है, और कितने परसेंट कम या ज्यादा हुई है वो लिखना है। यहाँ पे 240 रुपए में 240 लिखा और 20% यहाँ पे कम हुआ है, तो 20% निकालेंगे पहले। सबसे पहले 240 का 20%, उस 20% कितना निकला, 48। ये 48 निकला 6 केजी के बराबर, मतलब हमारी 20% वैल्यू, 20% रेट कम हुए, मतलब 48 रुपए कम हुए हैं। ठीक है, 48 रुपए कम हुए, उस 48 रुपए की वजह से क्या मिल रहा है, 6 केजी सामान हमें अधिक मिल रहा है। 6 केजी कितने बराबर, 48, तो 1 केजी 8 के बराबर। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी दोस्त देखेंगे एक बार और करने की कोशिश करेंगे। देखो, एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपए में 5 केजी अधिक मिलती है। कितनी, 500 रुपए में 5 केजी अधिक मिलती है। याद कीजिए कि वह वस्तु पहले किस दर से मिलती होगी, या मिलती थी। ठीक, सबसे पहले क्या करना, हमें हमें जो रुपए दे रखे उन्हें उन रुपयों पे जितने परसेंट सस्ती हुई है या फिर महंगी हुई है, वो परसेंट रेट निकालना, वो हमें रेट निकालने हैं। देखो, सबसे पहले 500 20% सस्ती हुई है ना, कितने परसेंट, 20% क्या हुई है, सस्ती। पहले तो ये निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो और 20/100। अब क्या हुआ है, या तो 100 रुपए हमें सस्ती होने पर 100 रुपए कम ले जाने पड़ेंगे। अगर पहले के बराबर हम पैसे लेके जा रहे हैं तो हमें 5 किलो सामान अधिक मिलेगा। ठीक है, इस 100 रुपए की वैल्यू किसके बराबर है, 5 केजी 5 केजी सामान के बराबर। कब, जब 20% सस्ती होने के बाद, मतलब ये नया रेट हमारा निकल के आएगा क्या, जब 5 किलो सामान 100 रुपए का, तो 1 किलो सामान कितने रुपए का निकलेगा, 1 केजी सामान होगा आपका 20 रुपए का। ठीक है, ये क्या है हमारा न्यू रेट, न्यू रेट है हमारा ये। हमसे पूछा क्या है, हमें पूछना है
मैं हमसे पूछ रहा हूँ पहले का, मतलब पुराना रेट। अब पुराना रेट कैसे निकलेगा? अब देखो, पहले क्या हुआ है कि हमारा पुराना रेट मान लो मैं पी से यहाँ पे पुराना, ठीक, पुराना रेट हमारा पी। अब 20% सस्ती होने पर, 20% कोई चीज सस्ती हुई है तो हमारी वो 80% रहेगी होगी, 80% रहेगी होगी, ठीक है। 80% रहने के बाद का रेट क्या है? 20 रुपए। क्या है? 20 रुपए, ठीक है दोस्त। क्या लिखूंगा? 20 रुपए, ठीक है। अब देखो, 20 से कितनी बार? 4 बार। 20 से कितनी बार? 5 बार, ठीक है। अब इस 4 से 20 कितनी बार कटेगा? 25 बार, ठीक है। जब मैं पी की वैल्यू निकालूंगा तो पी बराबर यहाँ से 5 उठकर ऊपर गुणा में जाएगा, तो पी की वैल्यू दोस्त हमारी क्या निकलेगी? 25। तो हमारा पुराना रेट क्या निकलेगा? 25 रुपए पर केजी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? नया रेट निकालना है। उस नए रेट, अगर नया रेट पूछा हो तो यही होगा, अगर पुराना रेट होगा पूछा हो तो हमारा 25 रुपए पर केजी निकलेगा। निकलेगा कैसे? 20% सस्ती होने पर, अगर 20% कोई चीज सस्ती हो रही है तो 80% पर बिक रही होगी, तो वो 80% के बराबर क्या रख देना है? हमारा नया वाला रेट जो निकला है, तो वहां से हम पुराना रेट आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलो अब देखो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? चीनी का भाव 25% घट गया। कितने परसेंट घटा है? 25%। तो क्या हुआ? 400 रुपए में 10 केजी चीनी अधिक मिलती है। रेट हमारा घटा है तो 400 रुपए में क्या? 10 केजी चीनी अधिक मिलती है। और देखो, पहले निकालो, 400 का 25% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो और 25 चौका 100, ठीक है। इस 100 रुपए की, 100 रुपए में क्या हुआ? 10 केजी चीनी, क्या है? 10 केजी, 10 केजी चीनी हमें क्या मिल रहा है? अधिक मिल रही है, ठीक है। जब 100 रुपए में 10 केजी, तो एक केजी का रेट कितना होगा? 1 केजी का रेट निकलेगा आपका 10 रुपए पर केजी। नया रेट क्या है आपका? नया रेट है, न्यू रेट आपका 10 रुपए पर केजी। अब वो क्या कर रहा है? तो चीनी का नया भाव ज्ञात कीजिए। तो चीनी का नया भाव कितना? 10 केजी तो निकल के आएगा, 1 मिनट। चीनी का नया, ठीक है दोस्त, हमारा नया भाव क्या आएगा यहाँ पे? 10 रुपए पर केजी। नए भाव की बात की हुई है, तो दोस्तों ऑप्शन गलत है हमारा। एक ऑप्शन हमारा बनेगा कि क्या बनेगा? 10 रुपए पर केजी, ठीक है दोस्त। ऑप्शन हमारा होगा ई, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, ठीक। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपए अधिक मिलते। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, पहली लाइन में क्या कर रहा है? एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा सीपी क्या बनेगा? सीपी बनेगा हमारा 100 रुपए मान लो, तो एसपी क्या होगा? एसपी आपका होगा 120, क्योंकि 20% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? यदि वह सामान 10% अधिक पर खरीदता, पहले खरीद रहा था 100 रुपए में, अब वो 10% अधिक की बात कर रहा है, तो मतलब 110 रुपए में खरीद रहा होगा, ठीक है। अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता। अब इस वस्तु को 25% लाभ पर बेचने की बात कर रहा है। देखो, एक तो कितने पे बिकेगी? 125 पर बिकेगी, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। 25 से कितनी बार कटेगा? 5 बार, और 25 से 4 बार, ठीक। अब यहाँ कितना बना? पचम, ठीक है, अपॉन कितना? 4। यहां से मैं निकालूंगा, 4 × 1 = 4, 4×3 = 12, कितना बचा? 3, 4×7 = 28 पॉइंट, और कितना बना? 137.5 पे। जब वो 25% में बेचेगा तो कितने पे, कितने की वस्तु बिकेगी? 137.5, ठीक है दोस्तों। अब देखो,
अब आगे क्या करा, तो लापर बेचता तो उसे 14 रुपए अधिक मिलते। हम क्या कह रहे हैं, अब क्वेश्चन में कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, क्वेश्चन में मिल रहे हैं आपके कितने अधिक, 17.5 रुपए अधिक। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 14 रुपए अधिक, मतलब इसकी रेशियो किसके बराबर दे रखी है, 14 रुपए के बराबर। ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकलेगी, एक रेशियो की वैल्यू निकलेगी, एक रेशियो की वैल्यू निकलेगी 14 अपॉन 17.5। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकलेगी, 14 अपॉन 17.5। हमें निकालनी 100% की वैल्यू, 100 रेशियो की वैल्यू, तो इंटू 100 कितना हुआ, 100। ठीक है, अब देखना, अब मैं यहाँ से अगर इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर मुझे 10 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जब मैं 25 से काटूंगा, 25 से ये 100 कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो 25 से ये कितनी बार कटेगा, 25 सत्ते 175। ठीक है, इस 7 से ये 2 कितनी बार कटेगा, 14, 2 बार। ठीक है, अब देखो ऊपर कितना बता, 4 दूनी 8 और 8 दाम 80, तो उसका सीपी कितना निकल के आया दोस्त, सीपी निकल के आया 80 रुपए। कितना, 80 रुपए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्त, पहले कोई 100 रुपए की वस्तु खरीदी, 20% लाभ पर बिका, मतलब 120 में बिकी होगी। अब वो क्या कर रहा है, वो सामान 10% अधिक पर खरीदे तो 110 में खरीदा होगा, और 25% लाभ पर बिके तो वो कितने में बिकेगा, 137.5 पे। तो हमें कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं यहाँ पे, हमें मिल रहे थे 17.5। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, आपको मिल रहे 14 रुपए अधिक, तो 17.5 रुपए किसके बराबर है, 14 के बराबर। तो एक रेशियो की वैल्यू हमने कितनी निकाली, एक रेशियो की वैल्यू निकाल के 100 रेशियो की वैल्यू निकालने के बाद क्या हुआ कि आंसर हमारा आया 80 रुपए। ठीक है दोस्त, तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान देंगे। यदि व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, ओके, यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 120 रुपए अधिक मिलते। ठीक है, तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो सेम, यहाँ से सीपी और यहाँ पे एसपी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, कोई सामान है 100 रुपए में मान लो उसने खरीदा, ठीक, और 120 में बेचा, 20% लाभ पर बेच रहा था, 120 में बेचेगा। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, सामान को 20% अधिक पर खरीदता, मतलब 120 पर खरीदता। ठीक है, और वो 10% लाभ पर बेचता, 10% लाभ पर बिकेगा तो कितने का बिकेगा, कोई सामान 120 रुपए का है। ठीक है, और 10% लाभ पर बिकेगा तो 110 पे बिकेगा अपॉन 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, जब मैं 12 मल्टीप्लाई 11 करूंगा तो हमारा निकल के आएगा 132। ठीक है दोस्त, कितना आएगा, 132। अब देखो हमें यहाँ पे कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, हमें मिल रहे हैं यहाँ पे भाई साहब आपके 12 रुपए अधिक। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वो कह रहा है कि 120 रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो इस 12 रेशियो किसके बराबर दे रखा है, 120 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक रेशियो की वैल्यू निकालूंगा, एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकलेगी, 12 से 12 खत्म, कितनी निकलेगी, 10। एक रेशियो की वैल्यू निकलेगी आपकी 10। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सीपी, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, हमें चाहिए 100 रेशियो की वैल्यू, क्योंकि हमारा सीपी कितना है, 100। एक रेशियो की वैल्यू 10, तो 100 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 1000। ठीक है दोस्त, कितनी, 1000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यही हमारा क्या होगा, सीपी, क्या होगा, सीपी। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सब दोस्त। एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है, बट 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह माल को 10% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता तो उसे 8 रुपए कम मिलते। कितने रुपए में कम मिलते, 8 रुपए। तो माल का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, देखो वैसे भाई सीपी और एसपी। ठीक है, मान लो कि हमारा सामान है कोई 100 रुपए का, ओके,
और 10% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 110 में बेच रहा होगा वो। अब वो क्या कह रहा है कि वो माल को 10% कम पर खरीदता, तो कितने पर खरीदेगा, वो 90 रुपए में खरीदेगा, और 20% लाभ पर बेचता तो कितने में बिकेगा। अब देखो, कोई सामान उसने 90 रुपए में खरीदा, एक 20% के लाभ पर, मतलब 120 रुपए में, 120% पे बिकेगा। 2 जीरो और 12 नंबर कितने होते हैं, 108, मतलब वो 90 रुपए की चीज को कितने में बेच रहा होगा, 108 रुपए में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने रुपए कम मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं हमें 2 रुपए कम। कितने रुपए, 2 रुपए कम मिल रहे हैं। और क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, क्वेश्चन में दे रखे हैं आपको 8 रुपए कम मिल रहे हैं। मतलब इस दो रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 8। कितनी दे रखी है, 8। अगर मैं यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालना चाहूं तो कितनी निकलेगी, हमारी निकलेगी वो 4। कितनी, 4। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अपनी सीपी मतलब 100 रेशियो की वैल्यू। तो कितनी निकलेगी, 100 रेशियो की वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी, 4 इंटू कितनी, 4 इंटू 100 बराबर कितनी, 400। एक की रेशियो 4, तो एक रेशियो की वैल्यू 4, 100 की 400। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है, किस पर, 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम में खरीदा होता और 25% लाभ पर बेचा होता तो उसे 15 रुपए अधिक मिलते। तो राम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है, राम का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो, सीपी और एसपी 10% लाभ पर बेचता है, 100 रुपए की वस्तु है, 10% लाभ पर बेचेगा तो 110 में बेचेगा। ठीक है, ये तो सामान 10% कम पर खरीदता, मतलब वो 90 रुपए में खरीदता। ठीक है, और 25% लाभ पर बेचता। 25% का लाभ निकालेंगे, 90 रुपए की चीज है, 25% लाभ पर बिकेगा तो मतलब 125% में बिकेगा। ठीक है, 25 से कटेगा 5 बार, 25 से कटेगा 4 बार। ठीक है, अब देखो 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45 बटे कितना, 4। ठीक है, अब देखो कितनी बार कटेगा, 4 एकन 4, 4 एकन 4, और कितना हुआ, 4 दूनी 8.5, कितने बेचेगा, 112.5 रुपए में वो बेच रहा होगा। कितने में, 112.5। अब वो देखो, अब हमारा पहले सामान बिक रहा था 110 रुपए में, अब बिक रहा है 112.5 रुपए में। कितने रुपए अधिक मिले हमें, मैं मिले भाई 2.5 रुपए अधिक मिले हमें। और क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, क्वेश्चन में दे रखे हैं आपके 15। कितने, 15, मतलब 2.5 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा सीपी मतलब 100% की वैल्यू। एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू है हमारी 15/2.5, हमें चाहिए 100 की वैल्यू, तो इनको 100। जब नीचे अगर मैं यहाँ से पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर मुझे 10 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 25 से काटूंगा, इसे कितनी बार, 4 बार, 15 चौका 60 और 10। ठीक है, कितना आएगा, 600। हमारा सीपी कितना निकल के आएगा दोस्त, 600। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके दोस्त, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि वह 20% कम पर सामान खरीदता और उसे 40% लाभ पर बेचता तो उसे 144 रुपए कम मिलते। कितने रुपए, 144 रुपए उसे कम मिलते। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वही सीपी और एसपी, एक सामान कितने में, कितने पर लाभ पर बेच रहा है, 30% लाभ पर, मतलब 130 रुपए में वो बेच रहा होगा। यार वो सामान 20% कम पर खरीदता, 20% कम पर खरीदता मतलब 80 रुपए में कोई सामान खरीद रहा होगा वो,
और क्या कह रहा है 40% लाभ पर बेचता। तो 80 रुपए का 40% क्या होता है, मतलब 40% लाभ मतलब 140 रुपए में बेच रहा होगा, 140% पर बेच रहा होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 14 अट्ठे कितने होते, 14 अट्ठे 112। ठीक है, अब देखो, अब वो क्या कह रहा है, यहाँ पर कितने रुपए कम मिल रहे हैं उसे, यहाँ पे मिल रहे हैं आपके कितने रुपए कम मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं 18। ठीक है दोस्त, कितने 18 रुपए कम मिल रहे हैं। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है भैया आपके 144 रुपए, 144 रुपए। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी निकलेगी, जब मैं एक रेशियो की वैल्यू निकालूंगा तो निकलेगी 18 अट्ठे 144। ठीक है, कितनी बार एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 8। तो हमें निकालनी है 100 रेशियो की वैल्यू, मतलब 100 सीपी निकालना तो 100 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। एक की रेशियो कितनी है 8, तो 100 की कितनी होगी 800। हमारा सीपी कितना निकल के आया 800। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ होता है। ठीक है, अब क्या है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात कितने का है 5:4 का, मतलब विक्रय मूल्य कितना है 5 और क्रय मूल्य कितना है 4। यहां से देखो सीपी और एसपी, और एससीपी कितना दे रखा है, सीपी माने क्रय मूल्य कितना दे रखा है 4, और एसपी मतलब विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 5। ठीक है दोस्त, कोई सामान है हमारा 4 रुपए में खरीदा और 5 रुपए में बेचा, तो कितने का फायदा हुआ, हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है 1 का, किस पर हुआ है 4 पर, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा हमें किस पर होगा सीपी पर, अपॉन 4 इंटू 100, 4 से कटेगा 25%। कितने परसेंट का फायदा होगा तो 25% का हमें फायदा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके दोस्त, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 है। ठीक, तो बताइए लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। सीपी कितनी दे रखी है, सीपी दे रखी है आपकी कितनी है 2, सीपी मतलब 2, और एसपी कितनी, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 3। ठीक है, कोई सामान 2 रुपए में खरीदा 3 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का, किस पर हुआ सीपी पर, सीपी मतलब 2 इंटू परसेंट के लिए 100, 2 से 100 कितनी बार 50%। कितना प्रॉफिट हुआ उसे दोस्त 50%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, कितना 3/4, तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, क्या, तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब यहाँ पे हमें एक चीज नोटिस करनी है, किसका विक्रय मूल्य का, इसका विक्रय मूल्य का, जिस शब्द के बराबर में का लगा होता है उसकी वैल्यू हमेशा कितनी कौन सी होती है नीचे वाली, मतलब हर वाली। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या है 4, किसके साथ का लगा है, विक्रय मूल्य के साथ का लगा है, तो विक्रय मूल्य की वैल्यू कौन सी है, एसपी की वैल्यू हमारी होगी कितनी 4। जब एसपी की वैल्यू 4 है तो सीपी की वैल्यू अपने आप ही कितनी होगी 3। ठीक है, तो देखो सीपी और एसपी, सीपी कितना दे रखा है 3, एसपी कितना दे रखा है 4। कोई सामान हमने 3 में खरीदा और 4 में बेचा, कितना 3 में खरीद के 4 में बेच दिया, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ 1 का।
किस पर हुआ, 3 पर, इंटू 100, तो कितना जाएगा, 3 से जाएगा 33, सही 33.33, यही हमारा दोस्त आंसर होगा 33.33। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा होगा, 33.33% का क्या हुआ, प्रॉफिट। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए दोस्त इतना ही, मिलते हैं अपनी नई क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।